गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग पढ़ा था, क्या होता क्या है वो, और उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग है उसके प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है। तो उसमें जो है फर्स्ट प्रिंसिपल है जो वो है एक्सटेंशन प्रोग्राम्स should be based on an analysis of the past experiences, present situation and future needs। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का, कि उसमें क्या होता है कि जो एक्सटेंशन प्रोग्राम की प्लानिंग जो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई एक्सटेंशन एनजीओज हो, कुछ भी हो, जो प्रोग्राम की प्लानिंग करते हैं वो किस पे बेस्ड होना चाहिए कि जिस वो गांव में या कहीं भी रूरल विलेजेस में वो अपना जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं वहाँ पे उन्होंने उनका पास्ट एक्सपीरियंस एनालिसिस करना है, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और उनको फ्यूचर में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। वो सारा एनालिसिस करने के बाद ही जो उनका एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग है वो होनी चाहिए। जैसे उनकी प्लानिंग है किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, उनके पास्ट एक्सपीरियंस, जो पास्ट में उनको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली हैं और जो प्रेजेंट में सिचुएशन है उस गाँव की वो क्या है और उन फ्यूचर में उनको क्या क्या जरूरत है, उसके बेस पे जो उन्होंने एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लान करना है। फिर नेक्स्ट है सेकंड प्रिंसिपल, extension program should have clear and significant objectives which could satisfy important needs of the people। मीन्स जो एक्सटेंशन प्रोग्राम्स जो प्लान करते हैं उनका एक अपना प्रॉपर एक सिग्निफिकेंट और क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि कोई भी हम काम जब स्टार्ट करना चाहते हैं या करते हैं, सबसे पहले हम अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हाँ कि मैं वहाँ पे जाके ये अपना काम करूँगा, इस ऑब्जेक्टिव के आधारित पे मैं काम करूँगा। जो हमने फर्स्ट पॉइंट में यही पढ़ा है कि उनकी प्रेजेंट सिचुएशन को देखना, फिर पास्ट में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं लोगों ने और फ्यूचर में उनको क्या, उन सबको एनालिसिस करके वो अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करेगा कि हाँ मैं इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू उन लोगों की जो समस्याएं हैं, जब फ्यूचर में उनको जो जरूरत है उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मीन्स एक प्रॉपर एंड क्लियर एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो कि लोगों की नीड्स को फुलफिल कर सके या सेटिस्फाई कर सके। फिर नेक्स्ट थर्ड प्रिंसिपल है एक्सटेंशन प्रोग्राम should fix a priority on the basis of available resources and time। मतलब जो एक्सटेंशन प्रोग्राम वो प्लान कर रहे हैं उनको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो कि उनको देखना चाहिए कि जो रूरल विलेजेस में एक्सटेंशन प्रोग्राम करना चाहते हैं वहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, कि वो उन रिसोर्सेज को यूज़ करके ही वहाँ पे जो लोगों की मदद कर पाए, या उन लोगों का कौन सा टाइम, किस टाइम वो जो है प्रोग्राम देखने या सुनने के लिए उनका टाइम फ्री है। मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट पहले उनको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन कौन से जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फिर उनका टाइम देखना पड़ेगा, फिर उनके बाद जो है प्लान करके वहाँ प्रॉपर अपना एक्सटेंशन प्रोग्राम लगाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट फोर्थ जो प्रिंसिपल है वो है एक्सटेंशन प्रोग्राम्स should clearly indicate the availability and utilization of resources। इस जो थर्ड पॉइंट है इसमें उन्होंने बताया था कि पहले उनको देखना पड़ेगा कि रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, और फिर जब उनको पता है कि वहाँ पे ये रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको प्रॉपर यूटिलाइज करके वो वहाँ पे एक्सटेंशन प्रोग्राम अपना करें, या कोई भी अगर वो कोई और काम करना चाहते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम के थ्रू लोगों की किस तरीके से मदद करना चाहते हैं, वहाँ वहाँ के प्रॉपर जो रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन करके ही वहाँ पे लोगों की हेल्प करें, जिससे उनका टाइम भी बचेगा और उनको जो कॉस्ट है, जो एक्सटेंशन प्रोग्राम पे कॉस्ट है वो कम पड़े। ताकि अगर वो अपने खुद के रिसोर्सेज लेकर आएंगे तो उनको उतनी ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी, अगर पहले से उसी गाँव वाले रिसोर्सेज वो यूज़ करें, एक तो उनका टाइम बचेगा, जल्दी वो काम कर सकते हैं, और दूसरी उनकी कॉस्ट भी कम होगी। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड हैव जनरल एग्रीमेंट एट वेरियस लेवल। इसमें क्या है, प्रोग्राम प्रिपेयर्ड एट वेरियस लेवल्स सच एज विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स। द एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑफ एनी डिपार्टमेंट और लेवल should not be conflict and contradict with the extension program of the any other department or level। देखो जो प्रोग्राम होते हैं वो वेरियस
लेवल के ऊपर जो सोचते हैं कि कहाँ कहाँ लगाने हैं, वो चाहे तो विलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे स्टेट में, या नेशनल लेवल पे प्रोग्राम। जो एक्सटेंशन प्रोग्राम होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, किसी भी या लेवल के हों, वो उनको एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए ताकि जो दूसरा कोई एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है या कोई और एक्सटेंशन लेवल अपना काम कर रहा है, वो एक दूसरे के बीच कॉन्ट्राडिक्ट ना करे या कोई इंटरफेरेंस ना करे कि हाँ वो अच्छा काम कर रहा है, मैं उसमें उसके अंदर जाके कॉन्ट्राडिक्ट करूँ और उनका जो प्रोग्राम है उसको नाकाम करने की या फेल करने की कोशिश करूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके पास प्रॉपर एक एग्रीमेंट होना चाहिए हर एक लेवल का। फिर सिक्स्थ पॉइंट है, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स शुड इन्वॉल्व पीपल एट द लोकल लेवल। मीन्स जब एक्सटेंशन प्रोग्राम जब बन जाता है फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं लोकल लेवल पर, जो वहाँ के लोकल लोग हैं तो उनको भी तो अपने साथ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग होंगे उनको ज़्यादा पता होगा कि हाँ उनके गांव में या उनके लोगों को किस किस चीज़ से प्रॉब्लम है, या कौन कौन से रिसोर्सेज वहाँ पे नहीं है, या कौन कौन सी समस्या का उनको सामना करना पड़ रहा है। वहाँ वहाँ के लोगों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि जो जब वो उनकी हेल्प करें या वहाँ पे एक्सटेंशन प्रोग्राम लगाएं तो उनके साथ बैठकर प्लानिंग करें, फिर उनके साथ ही वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। फिर नेक्स्ट आता है, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स शुड इन्वॉल्व रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, एक्सटेंशन प्रोग्राम कैन नॉट बी इम्प्लीमेंट इन आइसोलेशन, it requires the support of many institutions and organizations. The program should broadly indicate the institution and organization to be involved and how they shall contribute in attaining the program objective. मीन्स एक्सटेंशन प्रोग्राम जो होता है वो एक आदमी नहीं लगा सकता। जैसे हम क्रॉप्स में आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं कि हाँ इतना हमें आइसोलेशन डिस्टेंस रखना है, वैसे ही इसमें क्या है कि एक्सटेंशन प्रोग्राम है वो एक या दो आदमी नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, उनको सपोर्ट चाहिए होगी किसी इंस्टीट्यूशन की या ऑर्गेनाइजेशन की। कई बार क्या होता है वो हेल्प ले लेते हैं किसी, जैसे कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में वो हेल्प करना चाहते हैं तो वहाँ के एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट से वो हेल्प ले सकते हैं, या किसी एनजीओ से हेल्प ले सकते हैं, मतलब किसी के साथ कोलैबोरेट करके वो वहाँ पे अपना जो एक्सटेंशन प्रोग्राम है वो सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि एक आदमी वो कितना काम करेगा, फिर उसको फंड्स भी चाहिए होंगे, रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, मतलब वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके वहाँ पे अपना एक्सटेंशन प्रोग्राम आसानी से लगा सकते हैं। फिर एट्थ पॉइंट है, एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड हैव डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क। इसमें क्या है, द प्लान ऑफ वर्क में बी सेपरेटली ड्रॉन अप एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोग्राम। द प्रोग्राम शुड एट लीस्ट broadly indicate how it will execute it। मतलब एक तो होता है प्लानिंग, एक होता है प्लान ऑफ वर्क। सबसे पहले उन्होंने एक्सटेंशन प्रोग्रामर्स ने या वर्कर्स ने या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट ने प्लानिंग कर ली, लेकिन उस पर वर्क कैसे करेंगे वो भी तो उनको देखना है कि हाउ इट विल बी एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे अपने प्लान को। वो उनको प्रॉपर एक कोई गाइडेंस के लिए चाहिए, या प्रॉपर एक खुद ही वो ऐसा अपना कोई शेड्यूल या कुछ सिस्टम बनाए ताकि वो उनको पता हो कि हाँ मैंने ये प्लानिंग तो बना ली, मैंने ये सारी प्लानिंग बना ली कि मुझे ये काम जाके वहां पे करने हैं, लेकिन हाउ टू, मतलब कैसे करेगा वो, कैसे वहां पे प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब एक प्रॉपर प्लान ऑफ वर्क भी उसके पास होना चाहिए। फिर नाइन्थ पॉइंट है, एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड प्रोवाइड फॉर इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स एंड रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रोग्राम। इसमें क्या है, द प्रोग्राम शुड मेक प्रोविजन फॉर periodical monitoring and evaluation of result to judge its progress. On the basis of findings of the evaluation, the program should be suitably modified for attaining of objective with the stipulated time। मीन्स कोई प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे हैं वो ठीक है, वो वहाँ पे लॉन्च भी कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया जाके प्लान वहाँ पे, जब वो सारा काम उनका हो गया तो उसको एवेलुएट भी करेंगे ना वो कि हाँ जो मैंने अपना प्रोग्राम वहाँ पे लॉन्च किया या लोगों को जितना भी समझाया वो उनके कहाँ तक कितना उनको बेनिफिट मिला या कहाँ तक उनके काम आ सका है, तो उसको भी उनको एक एवेलुएट करना चाहिए रिजल्ट को कि हाँ वो कितना काम कर पाया है मेरा जो प्लान है। अगर उसमें कोई कमियां या कुछ मिस्टेक्स रह गई हैं तो रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रोग्राम, ताकि वो जब रिकंसिडरेशन करें दोबारा से सेटअप करें प्रोग्राम, तो जो पुरानी वाली मिस्टेक्स हैं उसको
सही करने की कोशिश करें, या नेक्स्ट जो प्रोग्राम करेंगे उसमें वो दोबारा से पुरानी गलतियां ना करें। फिर लास्ट है जो प्रिंसिपल, वो है एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड प्रोवाइड फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स अमंगस्ट द मेंबर ऑफ कम्युनिटी। इसमें क्या है, इन कम्युनिटी जनरल रिसोर्सेज फॉर persons benefited more compared to resources poor in any program. At this creates social disparity and social tension. The planning of extension program should give adequate emphasis on the weaker section of the community. मतलब जो एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, जब एक्सटेंशन इंस्टीट्यूशन जब वो अपना प्रोग्राम सेटअप कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल हो रहा है कि हाँ ये लोगों को उन्होंने प्रोग्राम के बारे में बता दिया, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए साधन भी दे दिए, रिसोर्सेज भी दे दिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों को उन्होंने छोड़ दिया, कुछ लोगों को बेनिफिट मिल गया और कुछ लोगों को नहीं बेनिफिट मिला। तो इससे पूरे गांव की तो बेनिफिशियल बेनिफिट नहीं होगा ना, पूरे गांव को तो आधे लोगों को हो गया, आधे लोगों को नहीं हुआ, तो जो गांव की पूरी प्रगति है वो तो नहीं होगी ना। तो इसलिए उनको चाहिए कि जो प्रॉपर वो गाइडेंस दे रहे हैं या कुछ नॉलेज दे रहे हैं किसी लेक्चर के थ्रू या कोई प्ले के थ्रू या किसी डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, वो पूरे गांव को एक साथ मिलकर कर देना चाहिए ताकि पूरा गांव से अपना बेनिफिट उठा सके। ये तो हो गए हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। फिर नेक्स्ट इसमें आता है एक और, स्टेप्स इन एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस। कि जब एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग जब होती है उसके प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, वो सारा प्रॉपर उसके स्टेप्स भी हमने स्टडी करने हैं कि कैसे वो अपने एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग को कंप्लीट करते हैं या कैसे उसको बनाते हैं। स्टेप्स में क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। इसमें क्या है, साउंड प्लान्स आर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रेलिवेंट एंड रिलायबल फैक्ट्स। This includes fact about the village people, physical condition, existing farm and home practices, trends and outlooks. Besides other facts about customs, traditions, rural institutions, peoples, organizations operating in the area, etc. should be collected. The tools and techniques for collecting data include systematic observation, a questionnaire, interviews and survey, existing governmental records, sinus reports, reports of the Planning Commission, Central Bureau of Statistics, and the past experience of the people. मतलब फर्स्ट जो स्टेप है वो प्रोग्राम प्लानिंग बनाने के लिए, वो जहाँ पे किसी भी रूरल विलेज में अगर वो लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या करना है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट। फैक्ट किस किस चीज को इंक्लूड करते हैं, विलेज पीपल, वहाँ के लोगों के फैक्ट, वहाँ की फिजिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ के लोगों के पास फार्म कैसे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, आउटलुक क्या, वो सारे फैक्ट उन्होंने इकट्ठे करके फिर सोचना है कि हमने हाँ क्या प्लानिंग करनी है, कैसे वो डाटा जो वो लेना चाहते हैं वो किसी भी तरीके से ले सकते हैं, या तो क्वेश्चनरी के थ्रू ले सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ जाके सर्वे कर सकते हैं, जो पुराना कोई गवर्नमेंटल रिकॉर्ड पड़ा है वो भी देख सकते हैं, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, सेंट्रल ब्यूरो के पास जाके भी रिपोर्ट देख सकते हैं कि वहाँ के जो विलेज है उनका कैसा क्या स्टेटस है, किन किन जो प्रॉब्लम्स को लोग सफर कर रहे हैं, मतलब सारे ये फैक्ट इकट्ठे करने के बाद ही वो अपनी प्लानिंग बनाने को स्टार्ट करेंगे। जब उन्होंने फैक्ट कलेक्ट कर लिए उसके बाद क्या आता है, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। आफ्टर कलेक्टिंग फैक्ट दे आर एनालिसिस एंड इंटरप्रेटेड टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड नीड्स ऑफ द पीपल। फिर वो क्या करेंगे, जब उन्होंने फैक्ट इकट्ठे कर लिए फिर वो सिचुएशन को भापेंगे, एनालिसिस करेंगे कि हाँ वहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको किस किस चीज की जरूरत है, कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है। अब एनालिसिस के बाद क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। इसमें क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ फैक्ट द इम्पोर्टेंट गैप्स बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट ought to be are identified, and the problems leading to such a situation are located. These gaps represent the people needs. फिर उन्होंने क्या करना है, जब सिचुएशन को देख लिया कि क्या प्रॉब्लम्स है क्या जरूरत है, फिर प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाइड करने हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनको,
जैसे इन्होंने लिखा है द इम्पोर्टेंस गैप बिटवीन व्हाट इज, क्या है, व्हाट आउट टू बी आर, क्या होना चाहिए। मतलब इन दोनों बातों के बीच जो गैप है, क्या है और क्या होना चाहिए, जो इन बातों के बीच गैप है वही पीपल्स की नीड्स है, कि हाँ उनके पास ये है लेकिन उनको इस चीज की जरूरत है। वो सारा आइडेंटिफाई करने के बाद ही फिर वो आगे की प्लानिंग करेंगे। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब जब उन्होंने फैक्ट्री कलेक्ट कर लिया, सिचुएशन को एनालिसिस कर लिया, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली, उस सब करने के बाद फिर वो अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाएगा, जिसके थ्रू वो देखेगा कि मैं अपने इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू मैं जो लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि गांव में प्रॉब्लम आ रही है कि उनको यील्ड अच्छी नहीं मिल रही है अपनी क्रॉप से, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, हायर यील्ड, कि वो कोई ऐसी वैरायटीज के बारे में उनको बताए, कोई हाइब्रिड्स के बारे में बताए जिनकी मतलब यील्ड है वो हाई है और वो इंसेक्ट पेस्ट से भी उनको कोई नुकसान नहीं हो पाता। मतलब एक उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि हाँ वहाँ के लोगों को यील्ड चाहिए, तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा हायर यील्ड। अब उसका ऑब्जेक्टिव है, उस पर उसने काम करना है कि हाँ मैं उसको उन लोगों को कोई ऐसी वैरायटीज दूं या ऐसे हाइब्रिड्स के बारे में बताऊं जिसके थ्रू वो हायर से हायर यील्ड पा सके। वही है उनका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, फिर वो अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करेगा कि हाँ मैं इसके थ्रू इन लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता। फिर उसके बाद आता है डेवलपिंग द प्लान ऑफ वर्क। अब जब ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया तो फिर वो एक प्लान रखे कि हाँ जो मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसके ऊपर मैं वर्क कैसे करूंगा, कि मुझे कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कौन कौन से लोगों की मदद चाहिए। फिर वो सारा अपना ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद एक प्लान बनाएगा कि इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर मैं वर्क कैसे करूं, कि डेवलप कैसे करूं इस प्लान को। फिर वो चाहे रिसोर्सेज को लेकर हो, चाहे वो लोगों की मदद से लेकर हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट से लेकर हो, मतलब कुछ भी हो, वो मतलब एक प्रॉपर प्लान ऑफ वर्क करेगा कि हाँ मैं इस अपने ऑब्जेक्टिव को किस प्लान के थ्रू प्रॉपर वर्क कर सकता हूँ। फिर जब उसने प्लान ऑफ वर्क डेवलप कर लिया, फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान ऑफ वर्क। इसमें क्या है, वंस द एक्शन प्लान हैज बीन डेवलप्ड, अरेंजमेंट ऑफ सप्लाई द नेसेसरी इनपुट्स, क्रेडिट, टीचिंग एड, एक्सटेंशन लिटरेचर हैज टू बी मेड एंड द specific action has to be initiated. The execution of the plan of work is to be done through extension methods for stimulating individuals and groups to think, act, and participate effectively. People should be involved at every step to ensure the success of program. अब जब प्रोग्राम डेवलप होगा तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो एग्जीक्यूट करने के लिए उसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा इनपुट्स का, जिसके थ्रू वो अपना प्लान वहां पे एग्जीक्यूट करे। चाहे तो वो क्रेडिट्स हो गए, टीचिंग एड्स हो गए, चाहे एक्सटेंशन लिटरेचर कर रहा है, करवा रहा है किसी से, वो सारा उसको अरेंजमेंट पहले करना पड़े, ताकि वो जब प्लान ऑफ वर्क वहां पे एग्जीक्यूट करे उसको दे देखना ना पड़े हाँ मेरे पास ये चीज है, नहीं है, क्योंकि उसने प्लान ऑफ वर्क को पहले डेवलप कर लिया। जब एग्जीक्यूट करेगा तो उसके पास वो अरेंजमेंट्स होने चाहिए, जिन जिन इनपुट्स की उसको जरूरत है वो उसके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि वो वहां पे जाकर सोच रहा है यार मेरे पास तो ये है ही नहीं है। और एक बात इसमें और है कि वहाँ के लोग हैं जो उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनको पता चलता रहे भी जो हमारा प्रोग्राम है वो कितना सक्सेसफुल पाया है। वो आगे एक पॉइंट आएगा, वो नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, इवेल्युएशन। इसमें क्या है, इट इज डन टू मेजर द डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम इन टर्म ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स सेट फॉर। This is basically done to determine the changes in behavior of the people as a result of the extension program. The evaluation is done not only of the physical achievement, but also the methods and techniques used or other steps in the program planning process, so that the strong and weak point may be identified, necessary changes may be incorporated accordingly. मीन्स एवेल्युएशन में क्या होता है, जब उसने सारा कुछ कर लिया, फैक्ट कलेक्ट कर लिया, एनालिसिस कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम्स को, डेवलप कर लिया प्लान ऑफ वर्क को, फिर एग्जीक्यूट भी कर लिया, बारी आती है एवेल्युएट की। जो उसने ये सारा काम किया है और अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है किसी गांव में, कि उसका ऑब्जेक्टिव है जो फुलफिल हो रहा है, कितनी डिग्री उसको सक्सेस मिली है, वो क्या डिटरमाइन करेगा कि लोगों के बिहेवियर में कितना चेंज आया है। या फिर अगर वो किसी फार्मर्स को फील्ड के रिलेटेड कुछ बता रहे कि उसको फील्ड में कितना सुधार आया है, उसको यील्ड मिलने लगी है या ना, कितना बेनिफिट हो रहा है, वो सारा कुछ चेक करके अपने पास रखेगा। फिर उसमें देखेगा कि कोई मिस्टेक्स या कोई वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उसको लगे,
कि बाद में जब वो रिकंसिडरेशन करे प्रोग्राम की, उसको वीक पॉइंट भी पता हो अपने और स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता हो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को वो और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे और जो वीक पॉइंट है उनको सुधार कर उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे। अब जो जो एक्सटेंशन प्रोग्राम होता है, हम मान लो किसी इंस्टीट्यूट ने लगा दिया, उसका मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे फिजिकल अचीवमेंट मिल रही है, मुझे कोई प्राइज मिल रहे हैं कि हाँ मैंने वहाँ पे जाके एक्सटेंशन प्रोग्राम लगाई है, मैंने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन वहाँ के लोगों को कोई फायदा भी तो होना चाहिए। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम खुद स्टडी करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर हमें उनका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हमारे अच्छे मार्क्स ही नहीं आ रहे, तो हमें उसका बेनिफिट क्या है? मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम वहाँ पे जाके एक्सटेंशन प्रोग्राम लगाया लेकिन लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उनको कुछ बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। तो प्रॉपर उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। अदरवाइज फिजिकल अचीवमेंट क्या है? एक्सटेंशन प्रोग्राम लगाओ, गवर्नमेंट से द्वारा कोई अचीवमेंट ले लो, दैट्स इट। लेकिन उनका मेन जो मोटिव है ये नहीं होना चाहिए, उनको प्रॉपर गाँव के लोगों को, रूरल पीपल्स को अच्छे से हेल्प करनी चाहिए ताकि वो एक्सटेंशन एफर्ट्स की वजह से ज़्यादा बेनिफिट ले पाए। फिर लास्ट में एक पॉइंट आता है रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन एवेल्युएशन के बाद वो आएगा ही आएगा, क्योंकि जब वो एवेल्युएट कर लिया उसने अपना प्रोग्राम, उसको वीक पॉइंट भी पता चल गया, स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता चल गया। बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स the program is reconsidered and the necessary adjustment and changes are made in order to make it more meaningful and sound. अब जब उसने वीक पॉइंट देख लिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख लिए, फिर उन पॉइंट के बेसिस पे वो प्रोग्राम को रिकंसीडर करेगा और जो नेसेसरी, जो जरूरतमंद उनकी एडजस्टमेंट थी, जो वीक पॉइंट थे, उसको चेंज करके फिर उसको ज्यादा मीनिंगफुल और साउंडफुली बनाएगा और अपना जो प्रोग्राम हो फिर से रिकंसीडर करके लोगों की हेल्प करेगा। तो ये था आपका एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का छोटा सा पार्ट, प्रिंसिपल और स्टेप्स। प्रिंसिपल क्या क्या प्रिंसिपल्स एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के, वो भी होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। और जो स्टेप्स थे उसके बाद कि कैसे वो अपनी प्लानिंग करता है, कौन कौन से इनको चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो भी सारा आप लोगों को होप सो समझ आ गया हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर